2002 के गुजरात दंगे, जिसे 2002 के गुजरात प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, प्रारंभिक घटना के बाद अहमदाबाद में 3 महीने तक हिंसा का प्रकोप रहा, जहां 27 फरवरी 2002 की गोधरा में एक ट्रेन को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जलाने से 58 हिंदू कारसेवकों की मौत हो गई थी, जो अयोध्या से वापस लौट रहे थे। इससे गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा हिंसा का माहौल बन गया। इसमें लगभग 790 मुसलमान और 254 हिंदू मारे गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंसा को शुरू करने और निंदा करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि पुलिस और सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने कथित रूप से दंगाइयों को निर्देशित किया था और उन्हें मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची दी थी। पर असल में दंगों के समय पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी गई तो उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे रखते हुए मदद करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गोधरा हिंसा के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। 27 फरवरी 2002 की सुबह अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास रुक गई। विध्वंसक बाबरी मस्जिद स्थल पर एक धार्मिक समारोह के बाद अयोध्या से लौट रहे यात्री हिंदू तीर्थयात्री थे। वहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी, तभी हिंदू परिषद और मुसलमानों के बीच में मुठभेड़ होने पर मुसलमान समुदाय के लोगों ने ट्रेन में हाथापाई करी और रुई के गद्दों को पेट्रोल में भिगोकर उन्हें ट्रेन के डिब्बों में डाल दिया, जिससे उन डिब्बों में आग लग गई। गुजरात सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केजी शाह को इस घटना को देखने के लिए एक व्यक्ति आयोग के रूप में स्थापित किया, लेकिन पीड़ितों के परिवार में और नरेंद्र मोदी के शाह के कथित निकटता को लेकर मीडिया में नाराजगी के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश टीटी नानावती को अब 2 व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जोड़ा गया। वहीं 6 साल बाद आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि आग एक आगजनी की घटना थी, जिसमें 1 से 2000 स्थानीय लोगों की भीड़ थी। गोधरा में एक मौलवी और मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमर जी और नानू मियन नामक एक बर्खास्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी को आगजनी के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में बताया गया। वहीं 24 एक्सटेंशन के बाद आयोग ने 18 नवंबर 2014 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं फरवरी 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया और भारतीय दंड संहिता की हत्या और साजिश के प्रावधानों के आधार पर 63 अन्य को बरी कर दिया। वहीं दोषी ठहराए गए लोगों में से 11 की मौत की सजा और अन्य 20 को जेल में उम्र कैद। जहां नानावती शाह आयोग द्वारा मुख्य साजिशकर्ता के रूप में प्रस्तुत मौलवी उमरजी को सबूतों के अभाव में 62 अन्य आरोपियों के साथ बरी कर दिया गया। वहीं 2005 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भी इस घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। समिति के निष्कर्ष निकाला कि आग ट्रेन के अंदर लगी थी और सबसे अधिक आकस्मिक थी। हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय ने 2006 में फैसला सुनाया कि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और यह समिति इसलिए असंवैधानिक थी। वहीं जहां ट्रेन पर हमले के बाद विश्व हिंदू परिषद ने राज्यव्यापी बंद या हड़ताल का आह्वान किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के हमलों को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया था और हिंसा के बाद इस तरह के हमलों के लिए आम प्रवृत्ति के बावजूद हड़ताल को रोकने के लिए राज्य द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। सरकार ने राज्य भर में हिंसा के शुरुआती प्रकोप को रोकने का प्रयास नहीं किया। वहीं स्वतंत्र रिपोर्टों से पता चलता है कि मोदी और राणा ने भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। वहीं गोधरा ट्रेन अग्निकांड के संबंध में 131 लोगों पर आरोप लगाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा एक कड़े आतंकवाद रोधी कानून पोटा का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन गोधरा के बाद के दंगों में किसी भी अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया। वहीं 2005 में केंद्र सरकार द्वारा गठित पोटा रिव्यू कमेटी ने कानून के आवेदन की समीक्षा के लिए कहा कि गोधरा के अभियुक्तों पर पोटा के प्रावधानों के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। जहां फरवरी 2011 में एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गोधरा ट्रेन जलने की घटना और अपराध के लिए साजिश के लिए 31 मुसलमानों को दोषी ठहराया।
तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए।